आपको समझ में आ रहा है तुम्हें तुम पति की गुलाम हो? तुम्हें समझ में आता है तुम बेटे की गुलाम हो? तुम्हें समझ में आया पहले कि तुम भाई और लोगों की गुलाम थी? नहीं समझ में आया, तुम पिता की गुलाम थी। अरे ये बोध ही नहीं हुआ। जब ये बोध होगा तो कोई स्वतंत्र चेतना फिर खोजी जाती है। ये संसार में जिधर देखिए उधर यहाँ सब गुलाम ही ठहर रहे। पति को चुनो तो वासना का गुलाम बनाएगा, पिता मिला तो वो अहंकार का गुलाम बनाएगा, भाई मिले तो स्वाभिमान का गुलाम बनाएगा, बेटा मिले तो मोह का पास पड़ेगा, बेटी मिले तो ममता का पास मिलेगा। हर जगह तो यहाँ गुलामी है। और वरण हमने क्या किया? हमने इन्हें स्वीकार क्यों किया? तब हम कहते हैं वरण करने का अधिकार स्वतंत्रता के लिए आपने चुना नहीं। आपने पति को वासना से मुक्ति के लिए नहीं चुना। हमारी बात समझिए जरा। आपने पत्नी को वासना की मुक्ति के लिए चुना ही नहीं। आपने पहले ही गलत चुनाव किया। आप भोग के लिए पति चुन रही है, मुझसे क्या दावा ठोक रही है? अरे जो भोग के लिए चुना जाएगा वो तो स्वतंत्र नहीं रहने देगा ना। और हम व्यंग बोले तो बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा लगेगा। वह पति जो ज्यादा खराब होता है वह ज्यादा सुंदर लगता है वासना के क्षेत्र। जो एकदम महाक्रोधी हो, महासेक्सी हो, वही स्त्री को ठीक लगता है। वही पत्नी जो बहुत चंचला हो, बहुत चपला हो, केवल कामोद्दीपन का हेतु होना चाहिए, वही स्त्री उसे ठीक लगती है। ये चुनाव आपने किया। मेरे यहाँ कैसे कहते हैं कि वासना से मुक्ति चाहते हैं? ये वासना में दुख का बोध ही नहीं कर पाए, दुख का पता ही नहीं लगा, हम उस आधार पर कहते हैं आपने वरण क्या किया। जब आप नहीं मानते तब कहते हैं आपने वरण ही कर लिया तो अभी संस्कार स्वीकार कर लीजिए ना। अब ये मामला इस पे टाला जाता है। अब कैसे एक सिमडेगा के मनोज हैं यहाँ पे? अच्छा, ये असमानो हम देखना तो है सोनी महाराज ये कह रहे हैं जब पत्नी राजी हो तब ना। बात नहीं समझे? वो तो दोनों समझौता करना पड़ेगा। तो ऐसी पत्नी तो आपको संयोग बसाते ही मिल सकती है जो आपसे राजी हो, क्योंकि आपने राजी किया वासना की दुनिया में उसे। अब उससे जाकर कह रहे हो कि चलो वासना से मुक्ति के लिए राजी हो, ये तो आपका अधिकार चेष्टा है। आपको समझ में आया आप वासना से मुक्त होना चाहते हो, वो कहेगी नहीं हमें भोग चाहिए, तो हम इस लफड़े में कहाँ जा सकते? अरे आप तय करो आप किससे करोगे, लेकिन हम तो कहेंगे अधिकार से। अगर पति पत्नी एक दूसरे से संस्कार के लिए राजी हो जाए, इससे बढ़िया कोई संबंध नहीं है। हमारे यहाँ हुआ ये सब। अभी एक दिन व्यंग बोला गया, तो क्या नाम है उससे, जयकेश शादी कराया आपने? हाँ कराया। हमने शादी कराया ना कि संस्कार। राजबली की लड़के की शादी हुई, संस्कार हमने थोड़ी कराया, पूरा किया लोगों ने। और नरसिंह को हुई, किसी ने संस्कार संपन्न नहीं किया। आप समझ रहे हैं? तो दुख का रास्ता तो बनेगा, उसमें क्या। अब कहते हैं आप तो स्वीकार करिए, डेपो साहब अब भी नहीं स्वीकार करेगा, अब भी नहीं स्वीकार करेगा। क्यों? अगर आप अब भी स्वीकार करने अकेले, जरा आइए, थोड़ा कठिन, बड़ा बहुत गणित बड़ा कठिन है, हायर मैथमेटिक्स है। अगर आप ही संस्कार को स्वीकार कर ले तो अगला तो विवश हो ही जाएगा। या सरेंडर करेगा या विवश होगा, तब नहीं तो भागेगा। फिर तो भागने दीजिए ना, आप तो चुन लीजिए ना। लेकिन नहीं, अरे जेका गधा का मांस निकले, कौनो मांस ना मिले तो गधा का मांस खाए। लोग तो गाय का मांस खाते हैं जो कि निषिद्ध है। आप समझ, गाय का मांस खाते हैं मुसलमानों में, ईसाइयों में निषिद्ध है। ये माने हम नहीं कह रहे हैं कि निषिद्ध, इस माने कि हम हिंदू अपने को समझते हैं, हम गाय के पूजा करते हैं, सो तो ठीक है। गाय का मांस खाए नहीं जा सकता है, बहुत खतरनाक चीज है।
ये मुसलमानों ईसाइयों को कुछ पता ही नहीं। इसका परिणाम ईसाई जात मुसलमान जात भोगेगी, भोग रही और भोगेगी। मुसलमान तो इतना भोग रहे हैं उन्हें होश ही नहीं आ रही। मांसाहारियों को जो एक सनक सवार हिंसा की क्यों होती है वो समझते ही नहीं है। क्या हम करते जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपको वासना से दुख का संबंध नहीं समझ में आता। आपको वासना के में देखिए वो मेन विषय प्यार है। वासना की पूर्ति में जो प्रतीति है सुख की, वो आप गहरी करने के चक्कर में पड़े हो। वो गहरी कब होगी? पोटेंसी के हिसाब से जितनी ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह उसमें होगा जितने कम समय में। भाई साइंस जानते हैं, गणित जानते हैं, तो आप समझिए हमारी बात। जितने कम समय में जितनी ज्यादा धारा बहेगी उतना ज्यादा लाइट होगी, सेंस उतना गहरा होगा। तो आप तो ये प्रयास कर रहे हो, अब मुझसे कैसे वासना से मुक्ति की बात, दुख से निवृत्ति की बात पूछी जा रही है और हम कह रहे हैं हाँ बहुत सही बात है। आप वही धारा को मोड़ दीजिए ना, अधो से ऊर्ध्व कह दीजिए। मुदे मदन काट करम कसमल और संतच्चु गारी। मुदिए तो जो आपको जो सुख आपको भोग के समय क्षण भर को जो प्रतीत होती है, वह प्रतीति आपको अहिर्निश चलती रहेगी। वह प्रतीति आपको अनवरत चलेगी। अच्छे साधकों को यह चलती है। श्रुत ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। हाँ, हमेशा चलती रहेगी। तो आपको न तो उसी पे विश्वास है, न इसी पे। तो वासना के दुख का बोध ही नहीं। वो बोध इससे नहीं हो पाता कि हाँ कितना जर्जर शरीर हो जाए, क्षय हो जाए, टीवी हो जाए, फिर भी राजाओं को क्षय होता है। वो वासना का भोग से थोड़ा ही होता है। अच्छा भैया, भोग से नहीं होता कैसे? भोग से क्षय होता कैसे? क्षय कहते किसको? क्षय किसको कहते हैं? भोगे से होता है। अत्यधिक या शरीर की क्षमता से ज्यादा वीर का क्षय राज्य क्षमा का न्योता। आप समझ रहे नहीं? अब वो तो अलग अलग शरीर के अलग अलग हिसाब है ना। लेकिन अब क्या करें, उसमें कोई दुख नहीं, उसमें कोई दुख ही नहीं। अच्छा तब बताएं कैसे मुक्ति होने की बात? जब उसमें वह प्रतीति, वह सुख नामक प्रतीति, वह आपको सच लगती रहेगी। आप अगर सत्यलोक चढ़ा दिया जाए आपको, हम जानते हैं बहुत लोग सत्यलोक चढ़े, हमें पता है, हमारे पास प्रमाण। वे लोग तो क्यों आ गए फिर मूलाधार पे? हम जानते हैं बहुत लोगों की सूरत आकाश पे चढ़ी, हमें पता है, बताएंगे नहीं। लेकिन फिर वो लौट चले। अब अगला आगे कहता है अगर काश हम भी चढ़े। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे लोगों को समय से नोटिफिकेशन मिल सके। अपने परिवार वालों को, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।